नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं रूपिका कश्यप। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के फार्मेसी द्वितीय वर्ष के छात्र ओम पांडे, प्रणव शर्मा और संध्या रावत ने छोटे बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्मार्ट मेडिकल डायपर तैयार किया है, जो जीवाणु संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ डायपर के गीला होने पर अस्पताल में नर्स और घर में परिजनों को अलार्म के माध्यम से सूचना देता है। इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों के साथ अस्पताल में वरिष्ठ मरीजों पर भी कर सकेंगे। छात्र संध्या रावत ने बताया, यह स्मार्ट डायपर छोटे बच्चों के साथ वरिष्ठ नागरिक के प्रयोग कर सकेंगे। स्मार्ट डायपर पर कई तरह के संक्रमण से बचाया जाएगा। इस डायपर में कॉटन से बना नैनो चिप लगा है, जिसकी कीमत लगभग 25 पैसे होगी। यह पूरी तरह से वायरलेस है। आमतौर पर डायपर के गीले होने के बाद बेड पर मरीज हो या बच्चे, उनके परिवार के लोगों की इसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है। निदेशक फार्मेसी डॉक्टर पीडी पांडा ने बताया, स्मार्ट मेडिकल डायपर के गीला होते ही तुरंत इसका सिग्नल मिल जाएगा। नैनो चिप टाइम पर गीला होने पर ही काम करता है, इससे जरा भी रेडिएशन नहीं होता है। छात्र प्रणव शर्मा ने बताया है कि स्मार्ट मेडिकल वायरलेस डायपर छोटे बच्चों व अस्पताल में मरीज की सेफ्टी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्मार्ट डायपर में लगे नैनो चिप को धुला भी जा सकता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। इसे चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें लगे बटन में 1-2 महीने तक काम करते हैं। बाजार में ये 2 से 3 रुपए में मिल जाते हैं। इन्हें कहीं भी बदला जा सकता है। स्मार्ट वायरलेस डायपर गीला होते ही हॉस्पिटल या घर में नर्स या माता पिता के पास घर में लगे रिसीवर पर ऑडियो अलार्म सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। इस स्मार्ट डायपर को तैयार करने में 6 दिन का समय लगा है। संस्थान के निर्देशक डॉक्टर NK सिंह ने बताया है कि हमारे कॉलेज के छात्र अपने आइडिया को नवाचार प्रयोगशाला के माध्यम से देश व समाज हित के लिए ऐसे उपकरण बनाते रहते हैं, जो आज की नई तकनीकी पर आधारित है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ITM के छात्रों ने कहा, Warm welcome to each and everyone. My name is Om Pandey. I am standing from the bench of ITM Gida Gorakhpur. Today we have created our project Smart Diapers. I am going to tell you about the features and about the variations and the visibility of diapers. आज की दुनिया में जैसे हम अपकमिंग वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, डायपर्स की इसेंशियलिटी सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, कहीं कहीं वो एक बुजुर्ग पेशेंट तक, पेट्रियाटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, जेस्टिक पेशेंट्स और बहुत अपकमिंग पेशेंट्स जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स, बहुत पेशेंट्स के केसेस में हमें उस डायपर्स की ज़रूरत पड़ रही है। एज अ इसेबिलिटी कभी भी उनके पास कोई ना रहा, कोई भी हेल्पर ना रहा, तो उस डायपर के ज़रिए हमने उसमें सेंसर्स और माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया है, जो हमें कहीं से भी इंक्लूड कर सकते कि पेशेंट्स डज नीड्स द रेस्ट और पेशेंट डज नीड आवर अपकमिंग थेरेपी और द पेशेंट नीड्स आवर हेल्प राइट नाउ। इसमें हमने बहुत सारी वेरिएशंस के साथ हमने ये ध्यान रखा है, जो भी चिप और माइक्रो चिप्स हमने इस्तेमाल किए हैं उसके रेडिएशन से पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में ऐसा होता है, कई दफ़ा उनके पास कोई नहीं रहता है, वैसे कंडीशंस में वो क्या, अगर उन्हें इमरजेंसी हो तो उसे यूज़ कर सकते। उसमें जो माइक्रो चिप्स फिट हैं वो उनकी बॉडी के सिग्नल्स को कैच करेंगे, उसके वाइब्रेशंस को वो अनलॉक करेंगे, एक मॉड्यूलेट के जरिए वो हमें ट्रांसफ़र करेंगे कि पेशेंट डज नीड द केयर, और वो कहीं ना कहीं उन्हें एक रिलीफ भी देगा, जिस अगर वो कहीं पेन की कंडीशन में है या कोई भी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में है तो उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करेगा। मैं प्रणव शर्मा ITM गीडा गोरखपुर का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और आज हमारे फार्मासिस्ट डे के अवसर पर हमने एक स्मार्ट डायपर बनाया है, जिसको बनाने का लागत हमारा 100 से 150 रुपये के अराउंड आया है। और इस डायपर को मतलब पर डायपर हम अगर चेंज करते हैं तो इस डायपर में 25 पैसे का खर्च आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हॉस्पिटल में होते हैं, उन्हें जो डायपर यूज़ करते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो डायपर पहनते हैं, यूज़ करते हैं, उन लोगों को इन्फेक्शन से बचाएगा। इसमें एक हमने अलार्म सेट कर रखा है, अगर वो गीला होता है
वो डायपर जैसे ही वो गीला होता है तो 1 सेकंड के लिए वो एक्टिवेट होगा, जिससे जो फ्रिक्वेंसी एक जनरेट होगा और रिसीवर के पास एक मैसेज बीप होगा, जिससे उसे ये पता चलेगा कि हाँ अब। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी वीरेंद्र चौहान, जिसको जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेश के क्रम में थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में दिनांक 27 मई से 6 माह तक के लिए आमद कराकर जिला बदर किया गया था, जो वर्तमान समय में जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घर तुरहाबारी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में रह रहा था। अभियुक्त उपरोक्त को जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लंघन करने पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय, विकास नगर चौकी प्रभारी विवेक सिंह शामिल रहे। प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 फरियादियों के फरियाद को सुना। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी लोगों से मुलाकात और उनकी समस्या के समाधान का सिलसिला जारी रखा। जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान करे। सोमवार को सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिषद के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की। किसी को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ, हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही पारिवारिक विवादों का निस्तारण आपसी सामंजस्य के आधार पर करने का प्रयास करने को कहा। हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से कहा है कि एकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को खूब प्यार दुलार दिया। उन्होंने चॉकलेट गिफ्ट करते हुए आशीर्वाद दिया। आप कहाँ से हैं? क्या हो गया है? श्रीनगर का मामला है। आप कहाँ से हैं? शादी करने का सामने चुरा कार्यक्रम हो जाएगा। कहाँ से हैं? बरेली। आप कहाँ से हैं? देवरिया का है। क्या मामला है? कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। कब हुई है? लड़की को कहाँ से आए हैं? क्या हो गया?
पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। शासन के निर्देश अनुसार जनपद में eKYC का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि राशन कार्ड में जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन हो जाए। अभी तक जनपद में 68.26% कार्ड धारकों की eKYC हो चुकी है। जो लोग जनपद से बाहर हैं उनके लिए शासन द्वारा यह सुविधा दी गई है, वह वहीं रहकर eKYC कर सकते हैं। eKYC का कार्य अभियान के तर्ज पर निःशुल्क हो रहा है। कोई भी राशन कार्ड धारक कोटेदार के पास जाकर अपनी eKYC करवा सकता है। इसलिए मेरा कार्ड धारकों से अपील है कि वह दुकान पर जाकर eKYC करवा लें, जिससे कि उनको राशन प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, शासन के आदेशानुसार जनपद में eKYC का कार्य किया जा रहा है। eKYC का उद्देश्य है कि राशन कार्ड में जो सदस्य हैं वो हर सदस्य का वेरिफिकेशन हो जाए। अब तक इस जिले में 68.26% eKYC हो चुकी है। जो लोग बाहर हैं, शासन द्वारा ये सुविधा दी गई है कि वो जहां हैं वहीं पे भी eKYC कर सकते हैं। eKYC हम अभियान चला के कर रहे हैं। यह निःशुल्क है। उचित मूल्य की दुकानों पर कोई भी लाभार्थी जाकर के स्वयं eKYC करा सकता है। मेरी जनता से अपील है, जनपद गोरखपुर के सभी कार्ड धारकों से अपील है कि वे कृपया दुकान पर जाकर तत्काल eKYC करा लें, ताकि उन्हें भविष्य में खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।